नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल GL ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक के बोर्ड प्रश्न पत्र में कवि या साहित्यकार के साहित्यिक परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाना निर्धारित है और इसी कड़ी में आज हम कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि श्रीकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय जानेंगे। अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड होते ही वह आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज की विषय वस्तु की ओर। श्रीकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ। उनका पितृगांव उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। गढ़कोला गांव, जिला उन्नाव। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बचपन का नाम सूर्य कुमार। छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई थी। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए थे। जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहां उनका देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता। छायावाद, जिसमें प्रकृति चित्रण, सौंदर्य चित्रण और रहस्यात्मकता कविता के मुख्य विषय रहे, जबकि स्वच्छंदतावादी कविता जो है, जिसमें कवि की मौलिक उद्भावनाएं जो हैं उनकी प्रधानता रही। तो छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छंद मुक्त कविता। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं,
तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जो कि निराला जी की काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों को भी रचा, यानी उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की काव्य भाषा में अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है। तत्सम प्रधान यानी संस्कृतनिष्ठ शब्द। तो राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान शब्दावली है। तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की व्यापकता यानी प्रधानता उनके काव्य की जानी मानी विशेषताएं हैं। उनके काव्य की जानी मानी विशेषताओं की बात करें तो भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी मानी पहचान यानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। ये उनकी हैं काव्य रचनाएं, काव्य कृतियाँ। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरीहा उनका उपन्यास है बिल्लेसुर बकरीहा विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो साहित्य है, संपूर्ण साहित्य, वो निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो ये था आज की विषय वस्तु के अंतर्गत महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय। आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न को जानने की तरफ। प्रश्न है आज की विषय वस्तु से संबंधित, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं को यानी उनकी काव्यगत विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताओं का विश्लेषण करना है। तो ये था महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय। हम जल्द मिलेंगे एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।